बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, आज की जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है, आप तक इसी वीडियो में एक एक करके सभी खबरें पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पंजाब निकाय चुनाव रिजल्ट, कांग्रेस ने रचा है इतिहास, बीजेपी और अकाली दल का सूपड़ा हुआ साफ, सीएम अमरिंदर बोले ये जीत हर पंजाबी की जीत है। दोस्तों, आपको बताते चले, पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीते बुधवार को घोषित किए गए नतीजों में नगर निगम और नगर पंचायतों में सत्तारूढ़ कांग्रेस का दबदबा देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। वहीं बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 7 नगर निगम की सीटों पर यहां पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के लिए सबसे खास जीत भटिंडा की रही, जो पार्टी के खाते में 53 साल के बाद आई। यहां पहले शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था। आपको बता दें कि भटिंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल करती है। वहीं राज्य में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद उन्होंने खुद को सरकार से अलग कर लिया था। वहीं दोस्तों, आगे बताते चले, होशियारपुर में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे तीक्ष्ण सूद की पत्नी भी चुनाव हार गई। साफ है कि किसान आंदोलन का गढ़ है। पंजाब में बीजेपी को लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच ये चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी को जोरदार झटका लगा है पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन में। दोस्तों, आपको बताते चले, सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये जीत हर पंजाबी की जीत है और साथी ताकतों को हराने के लिए लोगों को धन्यवाद, यह कहना है सीएम अमरिंदर सिंह का। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। एक और खबर जानते हैं, किसान आंदोलन की वजह से गिर जाएगी बीजेपी सरकार, देश में होंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। क्या कुछ है मामला, आपको बताते चले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमला बोला है केंद्र सरकार पर। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा की सरकार पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार का पतन होगा और देश के अंदर मध्यावधि चुनाव होंगे। इस आंदोलन का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, संसद भी भंग होगी और आंदोलन के सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था तब ये 100 साल से भी ज्यादा चला था और इसके परिणाम बड़े ही सुखदायक थे। उन्होंने कहा कि किसानों की हिम्मत व हौसले का परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा और देश में मध्यावधि के चुनाव होंगे। सरकारों का पतन होगा जब मध्यावधि चुनाव होंगे और यहाँ पे जनता के निर्णय के अनुसार उनकी इच्छा की सरकार बनेगी। वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने किसान आंदोलन के लिए आगे कहा कि आंदोलन के जरिए देश में जो माहौल बना है उसके कारण सरकार बदलने के लिए 5 साल का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। तो बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और खबर की तरफ चलते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, पीएम मोदी का फूका पुतला। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है, बिहार से निकल के आ रही है। पटना में देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर आरजेडी ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर इकट्ठा होकर पीएम मोदी का पुतला फूका और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारे लगाए। और इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहन ने कहा कि देश की जनता सड़कों पर है, लोगों में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर विधानसभा चुनाव में वोट मांगा था। ये भगवान राम का देश है, यहाँ पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ऊपर है, जबकि माँ सीता की धरती नेपाल में पेट्रोल की कीमत 53 रुपए है। और वहीं भगवान राम ने जहाँ रावण का वध किया था उस श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए है। और प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि वो पीएम मोदी को अपनी डायमंड की चूड़ियां भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि जब यूपीए के समय में तेल के दाम बढ़ते थे तब बीजेपी की स्मृति ईरानी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजा करती थी। तो देख सकते हैं, प्रदर्शन के दौरान यहां पर महिलाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है, पीएम मोदी को डायमंड की चूड़ियां भेजी हैं। पंजाब निकाय चुनाव, सनी देओल की संसदीय सीट गुरदासपुर में बीजेपी उम्मीदवार को मिले महज 9 वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, बेहद महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को धमाकेदार जीत मिली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की एक उम्मीदवार को महज 9 वोट ही मिले। आपको बताते चले, स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष की ओर से सत्तारूढ़ कांग्रेस पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया गया, जबकि यहां पर ये सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में धांधली कौन सी पार्टी करती है और ईवीएम में किसके द्वारा गड़बड़ी की जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है पंजाब से। वहीं एक और खबर जान लेते हैं। बीजेपी के मिशन चुनाव में किसान लगाएंगे पलीता। राकेश टिकैत बोले, बंगाल क्यों नहीं जा सकते। चढ़ूनी ने कहा, जब बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो आंदोलन जीतेगा। दोस्तों बताते चले, बेहद बड़ी खबर है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध अब भी जारी है। 11 दौर की बैठकों के बावजूद अब तक विवाद का हल नहीं हो सका। इसी बीच किसानों की महापंचायत से अब भाजपा को अन्य राज्यों में बैकफुट पर लाने का ऐलान होने लगा है। आपको बता दें, इसका पहला पड़ाव पश्चिम बंगाल हो सकता है। महापंचायत से अब बंगाल चलो के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि किसान संगठन आने वाले समय में बंगाल में भी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि किसानों का आंदोलन अब दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाता रहा है। हालांकि किसी और राज्य में किसानों का अब तक प्रदर्शन इस तरह से खास तौर पर ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अब आंदोलनकारी किसानों ने अपील की है कि जो भी लोग किसानों का समर्थन करते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या में किसानों के पक्ष में जुटे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो यहां तक कहा कि वे बंगाल में किसान पंचायत करेंगे। वहीं दूसरे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भाजपा हारेगी तभी तो आंदोलन जीत सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल गई है। लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सर्वे में भी बड़ा खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है और बीजेपी की हार निश्चित रूप से यहाँ पर पक्की है पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। खाप पंचायतों ने किया है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार। बेहद बड़ी खबर है। किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार को रोहतक के जाट भवन में विभिन्न खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। इस दौरान किसानों को लेकर दिए गए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की निंदा भी की गई। बैठक में खाप पंचायतों ने जेपी दलाल के सामाजिक बहिष्कार का फैसला भी किया है। गौरतलब हो कि कृषि मंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि किसानों की मौत बीमारी की वजह से हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा आंदोलनरत किसानों की मौत पर दिए गए विवादित बयान के बाद यहां पर काफी हंगामा हुआ और वहीं इस पूरे मसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरा था और इसी पूरे मसले पर खाप पंचायत में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और देख सकते हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और किसी भी समय हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार गिर सकती है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अफ्रीकी स्ट्रेन की भारत में एंट्री। राहुल बोले, कोविड-19 को लेकर घोर लापरवाही बरत रही है सरकार। किसान आंदोलन हो या बजट, महंगाई हो या फिर लद्दाख की समस्या, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर सवाल दाग रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने एक खबर ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार घोर लापरवाही और अति आत्मविश्वास की शिकार है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट देश में 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन पाए जाने के बाद किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बताया कि देश में पहली बार 4 लोगों के SARS-CoV-2 वायरस के दक्षिणी अफ्रीकी स्वरूप से संक्रमित होने का पता लगा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अफ्रीकी स्ट्रेन की भारत में एंट्री पर राहुल गांधी ने सरकार पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। यह बड़ी खबर है दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से निकल के आई है सामने। एक और खबर जानते हैं। पेट्रोल 50-55 रुपए होने पर गला फाड़ने वाले कलाकार 100 रुपए में पेट्रोल होने पर चुप है। रीढ़ की हड्डी बची है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गरीबी, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि देश में भुखमरी के रास्ते पर जाने को लगातार लोग मजबूर हो रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार बड़े स्तर पर निजीकरण करने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ाती जा रही है।
हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि एक शतक लगा चुका है। वहीं अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने से गरीब जनता का जीना मुहाल हो रहा है। बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को सभी विपक्षी दल घेर भी रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते काफी समय से गिर रही अर्थव्यवस्था और बढ़ रही महंगाई पर पीएम मोदी से जवाबदेही मांग रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने ट्विटर पर भाजपा समर्थक माने जाने वाले अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों के कुछ पुराने स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किए हैं, जिसमें इन सभी कलाकारों ने कांग्रेस के कार्यकाल में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी पर हाय तौबा मचाई थी। आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा है कि 2012 से पूर्व के देशभक्त जो 50-55 रुपए में पेट्रोल और 35 से 38 रुपए में डीजल की कीमतों पर गला फाड़ के शोर मचाते थे, तब इनका कलेजा जलता था। अब किसान, आम आदमी और गरीब महंगाई से मर रहे हैं, तो ये बेशर्मी की काली चादर ओढ़े हुए हैं। रीढ़ की हड्डी बची है या नहीं? तो देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सनी देओल के गढ़ में सभी 29 सीटों पर हारी भारतीय जनता पार्टी। लोग बोले किसानों ने सारे हैंडपंप उखाड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में 14 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे बीते दिन घोषित किए गए। पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर, बल्कि कहें तो पूरे पंजाब में ही किसान आंदोलन के चलते विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि खबर के मुताबिक गुरदासपुर की 29 निकाय सीटों पर मतदान हुआ था। बताते चले कि इन 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त मिली है और वहीं 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब तंज किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि गुरदासपुर से सनी देओल के सभी हैंडपंप उखाड़ दिए गए किसानों द्वारा। दरअसल सनी देओल ने पंजाब के किसानों का समर्थन करने की जगह भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की हिमायत कई बार की थी, जिसका परिणाम यहाँ पर साफ तौर पर अब देखा जा सकता है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए किन चुनौतियों से भरा होगा। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको अभियान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है कि आज देश भर में किसान ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि देश के किसान ट्रेनों को रोककर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेन रोको अभियान 12 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगा। और वहीं राकेश टिकैत ने ऐलान भी कर दिया है, किसानों का यह धरना प्रदर्शन तब तक चालू रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों से वार्ता नहीं करती और इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती। ये बड़ी खबर दोस्तों राकेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा, किसान नेताओं की हत्या कर सकता है खालिस्तानी आतंकी संगठन केसीएफ। दिल्ली के बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं को निशाना बनाने के लिए खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि केसीएफ द्वारा एक वैश्विक साजिश रची गई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन केसीएफ की ऐसी कोशिशों पर नजर रखी गई है। कुछ दिन पहले ही इस संबंध में खुफिया एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। इनपुट के आधार पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक साजिशकर्ता बेल्जियम और